नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं वनडी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है वनडी का तो फटाफट से जाओ और देख लो। आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हो, यानी तो चैनल पे जाके देख सकते हो। वनडी के मैंने टॉप 10 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने बना दिया है। पार्ट 2 में भी आज भी हम वनडी के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वनडी के मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम वनडी के टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, then 20 meter towards east and finally 30√2 meter in southwest direction. The displacement of the person from the origin will be. तो इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये कहना क्या चाहता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको क्या समझना होगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे डायरेक्शन बना रहा हूँ, देखना ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्वेश्चन में ध्यान से समझो, एक पर्सन है यहाँ पे, कोई एक पर्सन है, वो किधर मूव कर रहा है, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने रेड से। तो ये 30 मीटर यहाँ नॉर्थ गया है, 30 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ। तो ये 30 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया है। उसके बाद ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया है। तो इधर यहाँ से मुड़ गया ये ईस्ट की तरफ। कितना मुड़ा है भाई, 20 मीटर मुड़ा है ये ईस्ट की तरफ। और फिर क्या कह रहा है ये कि सडनली वो फाइनली क्या हुआ है, 30√2 मीटर साउथ वेस्ट में गया है। तो साउथ वेस्ट तुम्हारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो ये इधर की तरफ भाई साहब, इधर की तरफ ये 30√2 गया है, 30√2 मीटर गया है। तब तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पर्सन का ओरिजिन से। मतलब ये जो ओरिजिन है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो यहाँ से कितना घसका है। दोस्तों, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होना होता तो ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ पाइथागोरस, तो 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 900 और ये कितना हो गया 400, मतलब √1300। कितना हो गया, √1300। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये कितना हो गया, अगर मैं 30√2 को सॉल्व करता हूँ तो 30√2 कितना हो गया, ये 900 और √2 के अंदर है तो कितना हो गया 1800। अगर मैं ये बात करूं तो ये √1800 के आसपास आ रहा है। 30√2 क्या आ रहा है, √1800 आ रहा है। समझो ध्यान से, 30√2 कितना आ रहा है, √1800। तो अगर ये ओरिजिन पे होता, सुन लो समझो ध्यान से, अगर ये ओरिजिन पे होता तो यहाँ पे वैल्यू √1800 होना चाहिए था, लेकिन √1300 होना चाहिए था, लेकिन आ कितना √1800। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने क्लास में बहुत बार वेक्टर पढ़ा है, तो यहाँ पे हम वेक्टर के कंपोनेंट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट का। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो, तो एक पॉइंट दे रखा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये 30√2 कहाँ गया, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तुम्हारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो जब भी अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, साउथ वेस्ट। मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर नॉर्थ ईस्ट क्या रखा है, साउथ वेस्ट क्या रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, मतलब बीचों बीच जा रहा है। ये समझ में आया। अगर नॉर्थ ईस्ट क्या रखा है या साउथ वेस्ट, मतलब ये पार्टिकल इसके बीचों बीच जा रहा है। तो बीचों बीच जा रहा है तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अदरवाइज ये लिखा होता है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा कुछ लिखा होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें एंगल इसका पता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है कि ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे देखो इसका कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ, दो कंपोनेंट, एक 30√2। तो इधर अगर मैं इसको 45 मान रहा हूँ तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, 30√2 cos 45 डिग्री। ये समझ में आ गया सबको। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 30√2 cos 45 डिग्री, और cos 45 सॉरी 30√2 cos 45 डिग्री, और cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये 30 अपॉन में 1/30√2 30√2 यहाँ ऊपर कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व, ठीक है। ये तो वेस्ट था अपना, 30√2 इंटू में 1/√2, √2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना 30। तो इधर की तरफ ये कितना घसका है भाई, 30 घसका है। समझ में आ गया। इधर की तरफ कितना है, 30 है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ 20 है कितना, 20 है। तो अगर तुम ध्यान से समझोगे तो इसका इधर जो कंपोनेंट है वो 30 है कितना, 20। तो क्या 30 - 20 कर दूं तो कितना बचेगा, 10। फिर भी ये पार्टिकल 10 इधर की तरफ है ओरिजिन से। ये समझ में आ गया तुमको। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 10 मीटर ही घसका है। अगर मैं इसका इधर वाला कंपोनेंट लूँ तो ये भी 30√2 ही आएगा।
और ये भी कितना आएगा साइन 45 मतलब 1/√2 होता, तो ये भी 30 आया। लेकिन देखना तुम ध्यान से कि इधर भी ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30 है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। मतलब इधर जो है भाई साहब ये ओरिजिन पे ही है, लेकिन मैं इसका इधर वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ तो इधर कितना आ रहा है भाई 30 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। मतलब कि ये 10 मीटर घसका है किधर की तरफ, अलोंग वेस्ट की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर इसका आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ भी देख सकते हैं। और वहाँ पे मैं असाइनमेंट वगैरह भेजता हूँ, क्वेश्चन भेजता हूँ, डीपीपी भेजता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लो आप, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। समझो ये ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक व्हील है जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है। एक व्हील है, इसका रेडियस 1 मीटर है। रोल्स फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ रोल कर रहा है। ध्यान से समझो, ये जो व्हील है, चक्का है, वो आगे की तरफ क्या कर रहा है, रोल कर रहा है फॉरवर्ड। हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो पूछा क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। मतलब मान लो ये पॉइंट ग्राउंड में कॉन्टैक्ट पे है, ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड में क्या है, कॉन्टैक्ट पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये हाफ रोल कर लेगा, कितना करेगा जब ये हाफ रोल करेगा। तो भाई साहब जब ये हाफ रोल करेगा, आधा घूमेगा, तो तुम हमें ध्यान से हमें ये बताओ कि क्या ये जो ए वाला पॉइंट है क्या यहाँ पे होगा। ये समझ में आया, जब ये आधा घूमेगा तो ए वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या रखा है कि हाफ रोल किया है, तो समझना ध्यान से। तो क्या ये जो पूरा रेडियस ये आर है, ये भी क्या होगा आर होगा, तो क्या ये पूरा 2r हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, ये वाला है। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी, ये कितना होगा। तो जब ये हाफ रिवोल्यूशन किया है तो देखो सरकमफेरेंस जो होता है तुम्हारा कितना होता है दोस्तों 2πr। तो हाफ रिवोल्यूशन में सरकमफेरेंस का आधा कितना होता है πr। तो क्या ये πr होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है πr है, और ये कितना हो गया 2r है। तो क्या पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्या होता है बताओ। पाइथागोरस यूज करें तो 2r स्क्वायर πr स्क्वायर प्लस रूट अंडर में क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना r की वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे r की वैल्यू 1 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब पाई स्क्वायर बाई 4। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको एक दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये एंगल क्या है थीटा है। अगर कोई इसी पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहा है, इसी पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहा है, और तुमको डिस्टेंस निकालना हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, तो मैं इसको r मान लो, इसको s मान लो, तो क्या तुम थीटा इक्वल टू एस बाई आर यूज कर सकते हो। समझ में आया। तो क्या s इक्वल टू आर थीटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, समझ में आया। तो अगर किसी भी सर्कल में अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना तो तुम s इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि जो थीटा होगा हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। किस में लेना है, रेडियन में। जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ आपको कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, समझना ध्यान से। पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 60 डिग्री कितना घूमा है वो 60 डिग्री, मतलब पॉइंट बी तक पहुंचा ऐसे, ए से भी ऐसे पहुंचा, एंगल कितना है 60 डिग्री है। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ए से भी पहुंचा तो डिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला यूज कर दो एस इक्वल टू आर थीटा। मान लो रेडियस आर ही दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री है। इस डिग्री को तुम किस में कन्वर्ट कर लो भाई, रेडियन में कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से। तो ये कितना हो गया 60 या 180, मतलब पाई आर बाई 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर बाई 3। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो अगर सर्कल में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2। जैसे मान लो अगेन ये सर्कल है, अगेन भी यही क्वेश्चन लेता हूँ। रेडियस आर है, ये आर है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री। हमसे पूछा है ए से बी तक गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, ये वाला है। तो ये आर है, ये आर, ऑब्वियस ही बात है ये आर होगा। लेकिन तुम फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो 2r। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 बाई 2 कितना हो गया साइन 30। और साइन 30 कितना होता है दोस्तों 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, आर आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर सर्कल में आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप एस इक्वल टू आर थीटा यूज करना, और ध्यान रखना जो थीटा हमेशा रेडियन में लेने का है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या यूज करोगे 2r साइन थीटा बाई 2। क्लियर है आपको। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो कमेंट करो, मैं डिटेल से पढ़ा भी दूंगा। लेकिन आज ये क्वेश्चन सीरीज है तो यहाँ पे हम सीधा खाली क्वेश्चन ही करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड से लिया गया है। और समझो
If a car covers 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 डिस्टेंस विथ v2 देन एवरेज स्पीड, तब पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा। दोस्तों एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो वहां पे तुम डिस्प्लेसमेंट लोगे। तो समझो ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये एक पाथ दे रखा है और यहाँ पे इसका जो 2/5 डिस्टेंस है, 2/5 डिस्टेंस है, उसमें स्पीड कितनी दे रखी है, v1 दे रखी है। समझो ध्यान से 2/5 डिस्टेंस पे स्पीड कितनी है, v1 दे रखी है। और 3/5 में कितना स्पीड दे रखा है भाई, इसमें स्पीड दे रखा है v2 दे रखा है। हमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो दोस्तों इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2/5 प्लस 3/5 कर दो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2/5 प्लस 3/5 कर दो। इसको ऐड करोगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आई होप मेरे ख्याल से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एलसीएम 5 ले लो, ये कितना हो गया 2 + 3, ये कितना हो गया 5/5 मतलब 1। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस वो कितना है, 1 है। तो टोटल डिस्टेंस में यहाँ पे 1 यूज कर लेता हूँ। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो इसके लिए देखो ध्यान से दोस्तों, टाइम अलग होगा, इसके लिए टाइम अलग होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके लिए टाइम अलग, इसके लिए टाइम अलग। तो देखना तुमको एक चीज़ पता है कि स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से तुम टाइम क्या लिखोगे, टाइम क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखोगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ के लिए टाइम मान लो t1, यहाँ के लिए टाइम क्या मान लो t2। तो हमें बस ये t1 प्लस t2 करना है। तो मैं सीधा एक ही बार में कर रहा हूँ। t1 की वैल्यू कितनी होगी, समझो ध्यान से, यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना है 2/5, डिस्टेंस कितना है 2/5 और स्पीड कितना है भाई v1 है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 3/5 और स्पीड कितना है v2 है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको फटाफट से सॉल्व कर देना। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा एक ही बार में। 1/, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं काम करूँ तो एक, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे ऑप्शन जो तुम्हारा आंसर है वो डी आएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इससे आगे आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। नीचे एलसीएम लेना है, नीचे क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5v1 v2 एलसीएम हो जाएगा, देखो ना एलसीएम कितना हो जाएगा, 5v1 v2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और इसको तुम करोगे यहाँ पे तो क्या बचेगा बताओ, इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा, ये 5 है तो ये कितना बचेगा 2v2 बचेगा। मैं एक ही बार में कर देता हूँ, देखो 2v2 बचेगा, प्लस में इधर कितना बचेगा 3v1 बचेगा। ऊपर कितना था 1 था, ये पूरा पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5v1 v2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3v1 प्लस 2v2। आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखो ऑप्शन डी आसानी से मैच कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, मैं मोशन अंडर ग्रेविटी से लिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक स्टोन है, समझो, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बैलून। ये बैलून तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या किया है, एक स्टोन गिरा है, एक पत्थर को हमने गिराया है, ठीक है। दैट इज स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। कितने रेट से गिरा है, 12 मीटर पर सेकंड से। ये 12 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है u कितना है 12 मीटर पर सेकंड है। हमसे क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर 10 सेकेंड में, समझो ध्यान से। हमसे क्या पूछा है कि इस स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 10 सेकंड में कितना होगा। तो दोस्तों हम इसमें सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करना है तुमको काइनेमेटिक इक्वेशन का, S = ut प्लस हाफ at²। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे जो a है वो तुम g पुट करोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करोगे, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना 10 सेकंड का पूछा है, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी स्टोन का 12 है, तो 12 टाइम कितना है 10 प्लस 1/2 और g की वैल्यू कितना ले ले हम भाई, जल्दी बोलो, g की वैल्यू कितना ले ले हम, 10 ले लेंगे यहाँ पे 10। और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। आई होप आपको समझ में आ गया। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 120 प्लस 500, 120 प्लस 500 ये कितना हो गया 620। 620 हमारा आंसर 620 नहीं मैच कर रहा है, लेकिन देखो दोस्तों अपना सी आंसर मैच करेगा जो कि 620 के आसपास है। क्या किया इस क्वेश्चन में 9.8 लिया है। अगर आप 9.8 लेके करोगे तो आपका आंसर 610 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप 9.8 लोगे तो 610 आ जाएगा। देखो नहीं यहाँ से आ रहा है, आराम से 610 आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। अब समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया ऑन द फ्लोर। मान लो कि मैं यहाँ पे एक फ्लोर बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया, एक फ्लोर बना दिया। इस फ्लोर से क्या किया, एक बॉल को किया गया है ड्रॉप, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। तो ये जो हाइट है 10 मीटर है,
10 मीटर हाइट से एक बॉल को मैंने यहाँ से क्या किया, ड्रॉप किया। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। 10 मीटर हाइट से एक बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब इसका यू क्या है, 0 है। समझो ध्यान से, ड्रॉप किया मतलब इसका यू क्या है, 0 है। अब जैसे ही ड्रॉप किया तो ये क्या किया, रिबाउंड किया, मतलब टप्पा खाया है तो ऊपर भी गया है। तो टप्पा खाने के बाद जो ऊपर जितना हाइट गया वो कितना गया, 2.5 मीटर। कितना गया, 2.5 मीटर। देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। तो ये टप्पा खाने के बाद कितना हाइट पे गया है, 2.5 मीटर पे। इफ द बॉल इज इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, इफ द बॉल इज इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, तो जो बॉल है वो फ्लोर के कॉन्टैक्ट में कितने समय तक के लिए था भाई, 0.01 सेकेंड के लिए था। तब तुमसे पूछा है द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इज, तो कॉन्टैक्ट के दौरान एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछा है। तो दोस्तों सिंपल देखो, पहले तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होगा। तो हमें कितने समय का पता करना है, ये टाइम हमें चेंज इन टाइम गिवन है 0.01, लेकिन हमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं पता है। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और टाइम हमारे पास गिवन है 0.01। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो जब ये बॉल यहाँ पे टप्पा खाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और टप्पा खाने के बाद ऊपर गया तब इसकी वेलोसिटी कितनी, हमें 2 वेलोसिटी अगर मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, हाइट दे रखा है और ये हमें वेलोसिटी v निकालना है, और u क्या है तुम्हारा 0 है, और हमें इसका एक्सेलरेशन भी पता है g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या हम ये क्वेश्चन यूज कर ले, v² = u² + 2as। बस एक ही जगह हम g पुट कर देंगे। ध्यान से समझो, v² = u² + 2as। तो यहाँ पे क्या 0 है, u 0 है, तो क्या यहाँ से v जो हो जाएगा तुम्हारा √2g h हो जाएगा। क्या बोलो, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं ये वाला तो क्या फॉर्मूला यूज करें हम, v = √2g h। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे g की वैल्यू कितना ले लूँ मैं, 10 ले लूँ, और यहाँ पे जो अपना हाइट है कितना है, ये 10 है। तो ये क्या अपना v जो होगा 10√2 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टप्पा खाने, देखो यहाँ से बॉल आई तो जब टप्पा खाई तो कितने स्पीड से टप्पा खाई भाई, 10√2 से। अब टप्पा खाने के बाद क्या हुआ, तो टप्पा खाने के बाद का सीन बताना है हमें। तो देखो दोस्तों, टप्पा खाने के बाद हम क्या करें, अगर हमें टप्पा खाने के बाद का बताना है तो क्या यहाँ पे v जो है तुम्हारा फाइनल 0 होगा, इसके लिए बोलो, यहाँ पे इसका u होगा, ये v क्या होगा, 0 का, हाइट कितना है 2.5। तो हम इसके लिए अभी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, अगेन ये यूज करेंगे इक्वेशन, v² = u² + 2as। तो इसमें क्या 0 है, v फिर से 0 हो जाएगा, v फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो v है वो ये वाला v है। समझ में आया, हाइट कितना है 2.5 है, तो यहाँ पे हाइट हम 2.5 लगे। अगेन हम यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v = 2g h यूज कर रहे हैं। तो g की वैल्यू है 10 और h कितना है तुम्हारा 2.5 है, h कितना है 2.5, हाइट कितना है 2.5, तो ये कितना हो गया 5। इसको तुम क्या लिखोगे, मैं इसको अगर चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, मैं एक ही बार में यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 5 हो गया और 5 10 50 हो गया। तो इसको तुम 50 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 25 × 2। तो क्या इसको मैं 5√2 लिख सकता हूँ। तो टप्पा खाने के बाद की जो वेलोसिटी है, टप्पा खाने के बाद की जो वेलोसिटी वो कितनी आ गई, 5√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमको एक चीज़ मिल गया है, हमको v फाइनल भी मिल गया और v इनिशियल भी मिल गया। अब हम एक काम करेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव मानेंगे, ऊपर वाले को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो v फाइनल कितना है तुम्हारा 5√2, ऊपर वाले को हमने क्या मान लिया है दोस्तों, ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है। तो v फाइनल तुम्हारा कितना है 5√2, तो यूज कर लो 5√2 माइनस, नीचे वाला नेगेटिव है तो ये माइनस में होगा, और ये जो तुम्हारा v इनिशियल है वो कितना है भाई 10√2 है, ये तुम्हारा v फाइनल आया था, और ये माइनस में होगा तो अगेन -10√2। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या ये 15√2 हो जाएगा, बोलो बोलो, ये 15√2 हो जाएगा। टाइम कितना है भाई 0.01 है। तो अब इसको सॉल्व करें फटाफट, इसको मैं डेसिमल को हटाऊँ, कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया 100, और √2 कितना होता है भाई, √2 कितना होता है 1.4 होता है। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। √2 कितना होता है 1.4 होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको फटाफट से। करें यहाँ पे, देखो आप तुम्हारा आंसर 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होगा एक्सेलरेशन। चलो फटाफट से यहीं पे कर लेते हैं हम। तो एक काम करो, ये तुमको ये 100 हो गया, ये गया, तो √2 कितना होता है 1.4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.4। ये डेसिमल में जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 14 ये कितना हो गया 140, ये कितना हो गया 140,
और 140 इंटू 15, 140 कितना होता है 2100 के आसपास हो गया, मतलब 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन हुआ कितना हुआ 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखो दोनों में 2100 दे रखा है, लेकिन एक में डाउनवर्ड दे रखा है, एक में अपवर्ड दे रखा है। तो ये होगा कहाँ की तरफ दोस्तों, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। ध्यान से समझो, ये टप्पा खाने के बाद ऊपर गया है तो ये जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो फटाफट से लाइक मारो यार, फटाफट से लाइक मारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। समझो, देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। एक बॉडी ए है जिसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो मान लो इसको बॉडी ए मान लेते हैं। इसको बॉडी क्या मान लिया, ए मान लिया है। इसको कहाँ फेंका है भाई, ऊपर की तरफ फेंका है, अपवर्ड फेंका है विथ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये कितना है 98 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो द सेकेंड बॉडी बी, एक दूसरा बॉडी लिया है बी, उसको भी कहाँ फेंका है भाई, ऊपर अपवर्ड फेंका है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, ठीक है। अब ये जो सेकेंड बॉडी है इसको भी ऊपर फेंका है सेम वेलोसिटी से, प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इसका भी जो वेलोसिटी वो 98 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इसकी भी u कितनी है 98 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन बट देखो, बट जहाँ जहाँ बट आ जाए बहुत लोचा होता है। बट आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब ये जो दूसरा बॉल है ना उसको 4 सेकेंड के बाद फेंका है। पहले बॉल को फेंक दिया t=0 पे, टाइम हमने 0 मान लिया पहले बॉल पे, लेकिन दूसरे बॉल को t=4 सेकेंड पे फेंका है, 4 सेकेंड के बाद फेंका है। तब पूछा है बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर, तो दोनों बॉडी कब मीट करेगी ये तुमसे पूछा है। दोनों बॉडी कब मीट करेगी, मतलब किस समय पे दोनों का मिलन होगा, ये मिलन कब होगा ये तुमसे पूछा है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें, बताओ क्या करें। देखो अगर मैं यहाँ पे कॉमन सेंस लगाऊं तो देखो ध्यान से, इनिशियल स्पीड दोनों ए और बी दोनों का सेम है, तो यहाँ पे देखना v तो दोनों का 0 होगा। क्या एक कॉमन सेंस हम ये लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में क्या दोनों बॉडी का हाइट सेम होगा, मतलब इसको h1 मान लो, इसको क्या मान लो तुम h2 मान लो, तो क्या इस क्वेश्चन में हाइट दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होगा, क्योंकि इनिशियल u क्या है दोनों का सेम है। तो अगर u सेम है तो हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या तुम्हारा h1 = h2 होगा। बस अब देखो ध्यान से क्या करना है हम यहाँ पे देखना, जो h1 है तुम्हारा ये 4 सेकेंड के बाद फेंका है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टाइम को t मान लेते हैं, और क्या इसको मैं t-4 मान लूँ, यहाँ वाले टाइम को मैं t मान लेता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज करूँ तो क्या यूज करूँगा, s = ut + ½ at²। यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ s = ut + ½ at²। तो यहाँ पे जो h1 है वो 4 सेकेंड के बाद फेंका गया है, तो मैं क्या इसको h1 को t-4 मान लूँ, t-4, क्योंकि इसमें से मान लो इसको t सेकंड पहले फेंका गया, तो इसमें से t में से माइनस कर लो। इसका समय हमें नहीं पता है, इसका जो भी समय आएगा उससे 4 सेकंड बाद फेंका गया है, मतलब t-4 होगा तुम्हारा। तो ut + ½ at², a यहाँ पे g होगा दोस्तों, a यहाँ पे क्या होगा, g होगा, और t² मतलब t-4 का स्क्वायर इक्वल टू h2 कितना होगा, ut + ½ g_t²। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकालनी है, t की वैल्यू। क्या क्वेश्चन में u गिवन है दोस्तों, u गिवन है, कितना गिवन है, u 98 गिवन है u। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट करते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग सॉल्व करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 98 पुट कर रहा हूँ मैं, और इसकी वैल्यू भी कितना पुट कर रहा हूँ, 98, क्योंकि दोनों में u क्या है, सेम है। इसको सॉल्व करोगे 12 आएगा। मैं इसको सॉल्व करना तो नहीं चाहता, लेकिन कर लो फटाफट से। देखो यहाँ पे ये 98 है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 98 × t, और ये -98 × 4 हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, प्लस 1/2g, और ये कितना हो जाएगा, t² और ये प्लस 16, t² + 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो a² - b² ना, a - b का होल स्क्वायर, तो a², तो यहाँ पे t² + 16 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 8t हो जाएगा। समझ में आ गया, इक्वल टू 98t, और g की वैल्यू भी हम चाहे तो 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम g के साथ ही खेलते हैं इसको, और t²। ठीक है, अब समझो ये 98t इधर जाएगा, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 98t तो तुम्हारा गायब हो गया। अब एक काम करते हैं, इस सारे टर्म को हम इधर ले आते हैं, इस वाले को हम इधर ले आते हैं, और फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ तो g की वैल्यू 10 रखता हूँ, तो क्या 5 आ जाएगा। ये g की वैल्यू अगर मैं 10 रखूँ तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ भी ये 5 आ जाएगा। तो एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे रखूँ इसको, तो 5t²
एक ही बार में कर रहा हूँ। देखो ये इधर आएगा तो क्या 5 तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 5t² प्लस 16 माइनस 18t, और ये इधर आएगा तो ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बच जाएगा -t² बचेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो -t² यहाँ से। और इसको मैं 98 × 4 लिख देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ये t² से t² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 16 पंचे कितना हो गया 80 हो गया। तुम फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम यहाँ से t निकालोगे तो स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे एक ही बार में कर रहे हैं, आगे कैलकुलेशन कर लेना, ये बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 12 सेकेंड आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझना था कि क्या यूज करना था। चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर ये कर लिया तो मैं मान लूंगा आपको कि हाँ तो आप तुमको 1D आ गया भाई। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। भाई साहब ये देखो ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक बॉडी को गिराया है, फ्रीली गिर गया फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू क्या है 0 है। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। लो क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाला है। देखो क्या कह रखा है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, बॉडी को गिराया गया, रेस्ट से गिराया गया है। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो जो फर्स्ट 3 सेकेंड में किया है वो डिस्टेंस उसने लास्ट 3 सेकेंड में कवर कर लिया है। तब पूछा है द बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ, तो कितने टाइम तक बॉडी फॉल हुआ था भाई, ये पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में ना क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो देखो तुमको काइनेमेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए। यू तो 0 है, यू क्या है 0, यहाँ पे हम 2 इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। हम नीचे गिरा है तो हम यहाँ पे GT² यूज कर सकते हैं, यू तो दोनों में 0 होगा। दूसरा हम SNth वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमसे n ही पूछा है यहाँ पे, तो SNth का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1। SNth का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1। तो हमें क्या करना है, u क्या है 0 है, तो ये वाला जो हाइट है ये इसके इक्वल होगा, हमें ये करना है। तो हम सिंपल कर रहे हैं 1/2, g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो t है वो देखो ना फर्स्ट 3 सेकंड का पूछा, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 9 पुट कर रहे हैं, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे g की वैल्यू अगेन मैं 10 मान लेता हूँ, तो ये 10/2 और 2n-1, हमसे n की वैल्यू पूछी है, हम यहाँ से एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या करें जल्दी बोलो, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, ये भी 5 हो गया। देखो ध्यान से, ये भी 5 हो गया, देखा जाए तो 5 कट ही जाएगा, बचा कितना 9 इक्वल टू 2n-1। अब ये -1 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा इक्वल टू 2n, तो यहाँ से जो n आएगा तुम्हारा कितना आ गया 5। दोस्तों तो 5 सेकेंड लगा है, ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया तो फटाफट से लाइक मारो जल्दी। चलो 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा फिर से कि आप इसको पॉज करके सॉल्व करें। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ मैन इन अ बैलून, एक मैन है जो कहाँ है, बैलून में है। बैलून क्या कर रहा है, राइजिंग वर्टिकली, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन कितना है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझो, रिलीज अ बॉल 2 सेकेंड आफ्टर रिलीज अ बॉल। अब यहाँ से एक बॉल को देखो ये क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो जब एक बॉल को गिराएगा, रिलीज अ बॉल आफ्टर द बैलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। रिलीज अ बॉल 2 सेकेंड, रिलीज अ बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बैलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। तो 2 सेकेंड के बाद जब पहुंचा, 2 सेकेंड लगा, उसके बाद उसने एक बॉल को रिलीज किया है। द ग्रेटेस्ट हाइट एबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल इज, जी की वैल्यू 9.8 लेना है। तो पूछा कि ग्रेटेस्ट हाइट, ये कितना हाइट जो बॉल है वो ग्राउंड के ऊपर पहुंचा, रीच किया है, वो तुम्हें पता करना है। तो देखो हम इस काम करते हैं, पहले कितना ऊपर गया ये जो एक्सेलरेशन इसका 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इससे कितना ऊपर गया पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो देखना ध्यान से, हम यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो 2 सेकेंड तक निकाल, देखो ध्यान से
रिलीज अ बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बैलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 2 सेकेंड तक जाने में कितना हाइट ये कवर किया ग्राउंड से 2 सेकेंड में, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद समझो, पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैलून है वो ग्राउंड से 2 सेकेंड तक जब पहुंचा तो कितना हाइट कवर किया है पहले ये निकाल लेंगे। उसके बाद वहां से जो स्टोन गिराया वो कितना हाइट कवर किया वो निकाल लेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो u तो 0 है क्वेश्चन में, क्योंकि वर्टिकली राइज किया तो अपना u क्या है यहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे s इक्वल टू 1/2 और a कितना लेना है, कैसे राइज कर रहा है भाई 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन तो 4.9 और टाइम कितना लेना है 2 लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो 2 × 2 1 से 2 1 2 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना। तो यहाँ पे जो हाइट आया तुम्हारा कितना आया 9.8 मीटर। आई होप आपको समझ में हाँ ठीक है 9.8 मीटर आ गया। यहाँ पे जो हाइट आया कितना है तुम्हारा 9.8 मीटर आ गया 2 सेकंड के बाद। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं पहले, क्योंकि जब इसने स्टोन को या बॉल को ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी भाई, बिना वेलोसिटी के कैसे काम चलेगा। तो कितने वेलोसिटी से ड्रॉप किया, अब हम ये निकालते हैं। तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है तो सीधा सीधा हम ए टी यूज कर ले। और यहाँ पे जो a है वो कितना लेंगे, अब जल्दी बताओ, ये जल्दी बताओ, यहाँ पे जो a है वो कितना लेंगे, जल्दी बोलो। यहाँ पे हम 4.9 ही लेंगे, 4.9 और टाइम कितना लगा है 2 सेकंड लगा है। तो हम ये जो 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। समझ में आया तुमको, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब समझो ये जो बॉल है इसकी जो इनिशियल स्पीड u है वो कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब ये ग्राउंड में पहुंच गया है, अब हमें क्या करना है, ये हाइट निकालना है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं ये वाला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे एक वैल्यू अब हम g पुट कर लेंगे 9.8। तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो क्या v 0 हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है तो माइनस तुम मान सकते हो, कोई बात नहीं। ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा 0 होगा। हमें s निकालना है, तो s इक्वल टू मैं एक ही बार में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर बाई 2a। तो a यहाँ पे g पुट कर लेता हूँ मैं। तो ये जो हाइट निकालना है तो u कितना है भाई इसके लिए 9.8 है, तो 9.8 इंटू 9.8 अपॉन में 2 और g की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8 गेट कैंसिल आउट। ये कितना बचेगा भाई 4.9 बचेगा, ये कितना बचा 4.9। तो जो बॉल है वो कितना हाइट कवर की है 4.9 और इतने समय में ये कितना चला गया 9.8। तो अगर तुम्हें हाइट निकालना है तो क्या करोगे तुम, इस हाइट को, इसको s1 मान लो, इसको s2 मान लो, इसको क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे हाइट को अगर ऐड करूँ तो 9.8 प्लस 4.9 ये कितना हो गया 14.7 मीटर के आसपास आ गया, 14.7 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार और सिंपल क्वेश्चन था। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक मारो। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म। मैं चाहूँगा फिर से कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में कराए हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन से याद आ गया हमें, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखो ध्यान से क्या क्या रखा है। एक बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया एक प्लेटफॉर्म से। तो मान लो ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ पे टाइम t क्या है 0 है, यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया है और बॉल को जो ड्रॉप किया वो रेस्ट से किया, मतलब u क्या है 0 है। और जो बॉल है ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉल को ड्रॉप किया गया। आफ्टर 6 सेकेंड एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल ले लेता हूँ। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड v। 6 सेकेंड के बाद t इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद मैंने दूसरे बॉल को फेंका है विथ स्पीड v से। t इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद मैंने दूसरे बॉल को फेंका है कितने स्पीड से, v स्पीड से फेंका है। अब देखो आगे क्या क्या रखा है, द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। जो दोनों बॉल है वो t इक्वल टू 18 सेकेंड पे, मतलब कि यहाँ पे मान लो कुछ ये दोनों बॉल यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ पे आके मिल गया। तो टाइम कितना था भाई 18 सेकेंड था। t इक्वल टू 18 सेकेंड पे दोनों बॉल क्या कर गया, मिल गया। तब हमसे पूछा ये वैल्यू v कितनी होगी, v कितनी होगी। अब समझो ध्यान से कि यहाँ पे अगर तुम टाइम देखोगे t इक्वल टू 18 सेकेंड तो दोनों बॉल के लिए टाइम सेम नहीं होगा। तो पहले तुम्हें क्या करना है, क्या हाइट दोनों का सेम होगा। इस क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ मैं, हाइट इक्वल करना है। जो पहला बॉल है इसका भी हाइट h1 होगा, दूसरे बॉल का भी हाइट क्या होगा h1 होगा, क्योंकि 18 सेकंड पे मिल रहा है तो दोनों बॉल का हाइट क्या होगा सेम होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हिंट देके छोड़ देता हूँ, ये आपको करना है और कमेंट भी करना है। देखो तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, h1 और h2 पूछा है, मतलब हमसे ये v पूछा है कितने स्पीड से फेंका है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे t इक्वल टू 18 पे हाइट कितना आएगा ये पहले निकाल लेता हूँ।
हाइट क्या है दोनों बॉल का सेम है, तो क्या हम हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक ही बार में मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे यू क्या होगा तुम्हारा 0 होगा, क्योंकि इनिशियली कहाँ से फेंका है, रिस्ट से फेंका है। तो सीधा सीधा अगर हाइट निकालना है तो 1/2 जी की वैल्यू कितना ले लूँ मैं, क्वेश्चन में नहीं कुछ दे रखा है तो मैं 10 लेता हूँ, और टी कितना होगा 18 सेकेंड, तो मैं 18, तो 18 पे कितना हाइट होगा तुम्हारा, इतना होगा। ये समझ में आ गया। तो क्या ये हाइट इसके लिए भी होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम का लोचा है, देखो इसको 6 सेकंड के बाद फेंका है, मतलब कि यहाँ पे जो टाइम है वो 12 सेकंड होगा। कितना होगा, 12 सेकंड। पहले बॉल को 18 सेकंड लगा पहुंचने में, लेकिन दूसरे बॉल को कितना सेकंड लगा, 12 सेकंड। तभी तुमसे ये वी पूछा है। तो क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करना है, एस इक्वल टू दूसरे बॉल के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही जगह जी की वैल्यू पुट कर दूं, तो मैं माइनस में ले लेता हूँ। यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है तो ये जी माइनस में होगा। तो क्या तुम यू को भी माइनस में लोगे, तो चाहो तो तुम दोनों नेगेटिव में ले लो या दोनों पॉजिटिव में ले लो। तो मैं पॉजिटिव के साथ ही खेल देता हूँ, नीचे की तरफ है पॉजिटिव के साथ कर दो। हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना होगा 12 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो एस है, तुम एस की जगह क्या पुट करोगे भाई, एस की जगह यहाँ पे टी में 12 पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ 12 पुट कर रहा हूँ। और एस की जगह तुम ये पुट करोगे 1/2 10 इंटू 18। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से इस u की वैल्यू निकाल लेनी है, और यही u क्या है तुम्हारा v है। तो ये निकालोगे तो 75 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो तुम निकाल लोगे। मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से आप कर भी सकते हो। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रखा है, ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कह रखा है, द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, एक पानी का ड्रॉप है जो गिर रहा है ग्राउंड से, टैप से गिर रहा है, और पानी का जो द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर एबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप, समझो ध्यान से, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट टचेज द ग्राउंड। तीसरा ड्रॉप जब निकल रहा है तो पहला ग्राउंड को टच कर रहा है। तो पूछा हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो पूछा सेकेंड ड्रॉप का हाइट कितना होगा। तो मान लो ये वाटर टैप है, इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। अब यहाँ से ना पानी की बूंदें गिरी, तो पहली बूंद ग्राउंड को टच कर रही थी, पहली बूंद क्या कर रही थी, ग्राउंड को टच कर रही थी। और जब तीसरा बूंद निकल रहा था, देखो फर्स्ट टचेज द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप। तो जब पहला बूंद ग्राउंड को टच कर गया तो तीसरा अब निकलने वाला था। और दूसरा यहाँ पे कही है, तो तुमसे पूछा ये दूसरे बूंद की हाइट कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है, रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, रेगुलर इंटरवल पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे गैलीलियोज ऑड लॉ। क्या यूज करेंगे, गैलीलियो का ऑड लॉ यूज करेंगे, गैलीलियोज ऑड लॉ। और ये क्या होता है दोस्तों, ये जो हाइट का रेशियो होता है गैलीलियो ऑड लॉ में, वो कहता है कि 1:3:5:7:9 के फॉर्म में होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर देखो ये ग्राउंड का यहाँ से हाइट कितना 5 मीटर, तो क्या ये 1:3 होगा। समझ में आया, ये हाइट कितना होगा 1:3, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे 1:3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो क्या इसको x मान लूँ, 1x + 3x = 5। तो यहाँ पे 4x = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 5/4 आ गया। तो हमें 3x निकालना है। हमें निकालना क्या, ग्राउंड से ये हाइट कितनी है, तो मतलब 3x निकालना है। तो 3 × 5/4 कितना हो गया, 15/4। इसको सॉल्व करोगे 3.75 मीटर हो गया। तो ये आंसर इसका कितना हो गया, 3.75 मीटर। ये कौन सा सी ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने आसानी से कर लिया होगा सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये सीरीज समझ में आया होगा। मैं फिर से कहूँगा पार्ट 1 भी आप जाके देख लीजिए, पार्ट 2 टॉप 10 क्वेश्चन में लाया था चुन के, अच्छा सवाल था। इसका पार्ट 3 एक और आएगा, उसके बाद हम 2D को टच करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, ग्राफ्स के क्वेश्चन। समझो काइनेमेटिक इक्वेशन में हमें जो पढ़ना होता है, स्पीड पढ़ना होता है, वेलोसिटी पढ़ना होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ना होता है। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ना होता है। तो इन सब से तो मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब एक ग्राफ बाकी है, तो ग्राफ से क्वेश्चन करना है। टोटल 30 क्वेश्चंस। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आप आराम से नीट हो या मेंस हो जेई का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो तभी देखिए जब आपको 1D आता है, थोड़ा बहुत कुछ पता हो, आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, तब आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है 1D तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करें। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फटाफट से जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं असाइनमेंट वगैरह भेजता हूँ, क्वेश्चंस भेजता हूँ, टेस्ट भेजता हूँ। और इसका अगर PDF चाहिए तो चले जाओ हमारे, कहाँ पे चले जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, उसका आपको इस क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में।